गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। पिछले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पढ़े थे। आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ते हैं 7.10। तो आइए इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। हालांकि पिछला क्लास जो है काफी लंबा चला था, लेकिन आज का क्लास बहुत ही छोटा होगा। मुश्किल से 1 घंटा का क्लास होगा। तो आइए एक्सरसाइज 7.10 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.10 10 क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, i इक्वल टू 0 to 1 x बाय x स्क्वायर प्लस 1 और dx, और इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कीजिएगा, क्या तरीका होगा? पुट करना पड़ेगा, नीचे वाले को पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट कीजिएगा t, और पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यानी कि कम से कम ऊपर वाला x तो आ जाएगा, और इस प्रकार से हम लोगों का काम हो जाएगा। यानी कि हम लोग पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, और जब पुट किए हैं तो डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग लिखते जाइएगा आप लोग मेरे साथ साथ, विथ रेस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx। t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? तो dt बाय dx गुना कर लीजिए। कहने का मतलब है x dx बराबर dt बाय 2। x dx बराबर हो गया dt बाय 2। और जब आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन रहे तो पुट करके डिफरेंशिएट करते हैं तो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। लिमिट चेंज करना, व्हेन x बराबर 0 तो t बराबर कितना हो जाएगा? t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 0 स्क्वायर प्लस 1, 0 स्क्वायर 0, और जोड़ 1, कहने का मतलब है कि 1। ठीक है, क्या हो गया? तो हो गया 1। व्हेन x इक्वल टू 1, t बराबर, जब x बराबर 1, जब x बराबर 1 तो 1 स्क्वायर जोड़ 1, 1 स्क्वायर कितना हो गया? 1 स्क्वायर हो गया 1, और 1 मिलकर आपका हो गया 2। नहीं, 1 मिलकर क्या हो गया? तो 1 और 1 मिलकर हो गया 2। और अब हम लोग i बराबर लिख सकते हैं। i बराबर छोटो, जब x 0 था, तो t कितना आया? 1। जब x 0 था तो t कितना आया? t आया 1। जब x 1 है तो t कितना है? 2। जब x 1 है तो t कितना है?
2। जब x 1 है तो t कितना है? t है 2। x का मान 0 तो t का मान 1, x का मान 1 तो t का मान 2। यहां पर हम लोग लिख दिए। अब देखिए यहां पर, अब सुनिए यहां पर, ये जो है आपका x dx, ध्यान से देखिए x dx किसके बराबर है? x dx बराबर है dt/2, x dx बराबर है dt/2, x dx बराबर है dt/2। और x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 का मतलब कितना हो गया? t। x स्क्वायर प्लस 1 का मतलब क्या हो गया? तो मतलब हो गया t, मतलब हो गया t। यानी कि I बराबर 1/2 आपका कांस्टेंट है बाहर, यहां पर आपका क्या हो गया? 1/t, 1/t। 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन? 1/x का क्या होता है? log mod x। तो 1/t का क्या हो जाएगा? 1/t का log mod t। 1/t का क्या हो जाएगा? log mod t। और लिमिट हो गया 1 से 2, लिमिट हो गया 1 से 2। अब सुनिए, I बराबर 1/2 log t के जगह पर अपर लिमिट, t के जगह पे अपर लिमिट है 2, यानी कि log 2। अब यहां पर मॉड इसलिए हटा दिए क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, 2 आपका पॉजिटिव संख्या है, इसीलिए मॉड को हटा दिए। माइनस log 1, माइनस log 1 हो गया। और log 1 का वैल्यू क्या होता है? log 1 का वैल्यू क्या होता है? तो log 1 का वैल्यू होता है 0। log 1 का वैल्यू क्या होता है? तो log 1 का वैल्यू 0 होता है। I बराबर 1/2 log 2, और यही आपका हो गया आंसर, 1/2 log 2। आंसर देखिए है नो, किताब खोल के देखिए, आंसर है सर। है ना? चलिए वेरी गुड। देखिए नो, आप लोग को बता दूं मैं कि ये क्लास जिस तरह से आपका लाइव है, लाइव के साथ साथ ये क्लासरूम में भी बच्चे बैठे हुए हैं। यदि आपके पास भी टाइम है, आप आसपास कहीं रहते हैं, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, आप आकर मेरे क्लासरूम में बैठ सकते हैं। मोबाइल पे आपका आंख दर्द करने लगता है पढ़ते पढ़ते, इसीलिए कुछ गिने चुने, ज़्यादा बच्चे नहीं, कुछ गिने चुने बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए मैं क्लासरूम में बैठा रहा हूँ। आप भी चाहें तो क्लासरूम में आ सकते हैं सराय पे, और सोशल डिस्टेंसिंग का रूल को फॉलो करते हुए आप क्लास में बैठ सकते हैं। बॉयज़ हैं तो बिना फ़ोन किए भी आ सकते हैं, लेकिन यदि आप गर्ल्स हैं तो आने से पहले मुझे फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। यदि आप गर्ल्स हैं तो आने से पहले हमको फ़ोन आप ज़रूर कीजिएगा, तभी आइएगा, जब मेरा परमिशन मिलेगा तब। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। I बराबर लिमिट है 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉस पे पावर 5 पाई डी फाई। ठीक है, जरा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए कैसे बनेगा, आप लोग दिमाग लगाइए कैसे बनेगा। टेढ़ा तो रूट वाला है ना, टेढ़ा तो रूट वाला है, इसी को पुट कीजिए, यानी कि साइन फाई को पुट कीजिए, समझ गए? यही टेढ़ा दिख रहा है। पुट साइन फाई बराबर टी, साइन फाई बराबर क्या पुट किए? तो टी। डिफ्रेंशिएट कीजिए,
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग एक्स नहीं बल्कि फाई है ना, एक्स नहीं बल्कि किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो फाई के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, तो फाई के रेस्पेक्ट में। साइन फाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस फाई, साइन फाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस फाई, और है टी, टी का डिफ्रेंशिएशन dt बाय डी फाई, टी का डिफ्रेंशिएशन dt बाय डी फाई। अब ऐसा कीजिए, cos फाई डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, dt, cos फाई डी फाई बराबर dt। आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है। और अब क्या कीजिए, तो अब आपको लिमिट चेंज करना है, लिमिट व्हेन फाई बराबर 0, जब फाई बराबर 0 है तो t बराबर साइन फाई है, t बराबर साइन फाई यानी कि साइन 0, साइन 0 का मतलब हो गया 0। फिर देखिए व्हेन फाई बराबर पाई बाय 2, t बराबर, जब फाई बराबर पाई बाय 2 है तो यहां पर हो जाएगा साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2, साइन 90 डिग्री, साइन पाई बाय 2 का मतलब हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मतलब 1। साइन 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया छोटो, तो साइन 90 डिग्री का मतलब 1। साइन 90 का मतलब क्या हो गया, तो साइन 90 का मतलब हो गया 1। चलिए फटाफट नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए, आप इधर मिटाकर आपको बता रहे हैं। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या हुआ, इधर सुनिए, आई बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट जब फाई 0 है तो t 0, फाई 0 है तो t 0, और फाई जब पाई बाय 2 है तो t कितना है 1, t कितना है, तो t आपका है 1। फिर यहां पर अंडर रूट साइन फाई की जगह पे t, साइन फाई के जगह पे t, यहां पर cos पे पावर 5 है ना, तो इसको आप लिख दीजिए cos पे पावर 4 फाई इंटू cos फाई, समझ गए, क्या लिख दिए, cos पे पावर 4 फाई इंटू cos फाई। और यदि यहां से आप डी फाई निकालते हैं, डी फाई निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, डी टी बाय कॉस फाई। डी फाई आप निकालते हैं तो डी फाई क्या निकल जाएगा, डी टी बाय कॉस फाई, क्या निकल जाएगा, डी टी बाय कॉस फाई। तो यहां पर डी फाई के जगह आप लिख सकते हैं डी टी बाय कॉस फाई, क्या लिख सकते हैं, तो डी टी बाय कॉस फाई। अब देखिए ये cos फाई कैंसिल, cos फाई कैंसिल, cos फाई कैंसिल, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू 1 अंडर रूट टी। अब सुनिए
यहाँ पे cos स्क्वायर, cos पे पावर 4 फाई है, cos पे पावर 4 फाई है, इसको cos स्क्वायर फाई इस पे पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और dt है तो dt को लिख लीजिए, dt है तो dt को क्या कीजिए लिख लीजिए। अभी भी हम लोग प्रॉपर तरीके पे नहीं पहुंच पाए हैं, वो इसीलिए नहीं पहुंचे हैं क्योंकि इंटीग्रेट करना है t के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेट करना है t के रेस्पेक्ट में, और ये फाई अननेसेसरी क्या आ रहा है, इस फाई को किसी भी हालत में हटाना है। तो ऐसा कीजिए तो cos स्क्वायर फाई बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर फाई बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं हम लोग। अब सुनिए, साइन फाई को आप क्या माने हैं, तो साइन फाई को माने हैं t, साइन फाई क्या माने हैं, तो साइन फाई आपका है t, यानी कि I बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और हो गया dt। साथ में क्या लिख दिया हम लोग, तो साथ में लिख दिए dt। अब सुनिए, I बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट टी, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट टी 1 माइनस 2t स्क्वायर, और ये t स्क्वायर का स्क्वायर, t स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि t पे पावर 4, यानी कि t पे पावर 4। अब सुनिए आप, ये बाहर में रूट 2 है, रूट t है, बाहर में रूट t है, रूट t को 1 से गुना कीजिएगा तो रूट t, रूट t को 1 से गुना कीजिएगा तो रूट t, फिर माइनस है माइनस 2, यहां पर t पे पावर हाफ है, यहां पर t पे पावर 2, तो 2 और हाफ जोड़िएगा, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि t पे पावर 5/2 हो जाएगा। t पे पावर क्या हो जाएगा, तो t पे पावर 5/2, क्योंकि जब आधार समान होता है और गुना में रहे तो पावर जुट जाता है, समझ गए, प्लस, फिर देखिए ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां पर t पे पावर हाफ है और यहां पर t पे पावर 4 है, t पे पावर हाफ जाकर लगा दीजिए, पहुंचा दीजिए, t पे पावर हाफ, t पे पावर 4, तो हाफ प्लस 4, 4 दूनी 8, 8 1 9, यानी कि 9/2, यहाँ 9/2, तो क्या हो गया, तो ये हो गया t पे पावर 9/2, क्या हो गया, तो हो गया t पे पावर 9/2। ठीक है, अब सुनिए क्या करना है, अब जो है हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब देखिए क्या हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब क्या करना है, तो इंटीग्रेट, आराम से इंटीग्रेट कीजिए। तो आई बराबर क्या मिला, आई बराबर, ताला में ताला लगा है, हाँ ठीक। अब सुनिए, रूट टी है, रूट टी, तो रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2/3 एक्स पे पावर 3/2, यानी कि आपका हो गया 2/3 टी पे पावर 3/2, 2/3 टी पे पावर 3/2। फिर माइनस है, माइनस देकर 2, टी पे पावर 5/2 है, तो टी पे पावर 5/2 जोड़ 1 बटे में 5/2 जोड़ 1 प्लस टी पे पावर 9/2 जोड़ 1 बटे में 9/2 जोड़ 1, और लिमिट है 0 से 1। लिमिट क्या है, तो लिमिट है 0 से 1। चलिए वेरी गुड, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, आपके लिए क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा भी, आपको बनाना है। तो क्या मिला, आई बराबर 2/3 टी पे पावर 3/2 माइनस 2, ध्यान से देखिए, ये 2 एकम 2, 5 2 7, नीचे 7/2 आएगा, नीचे 7/2, पलटी मारिएगा तो 2/7 हो जाएगा, पलटी मारिएगा तो 2/7 हो जाएगा, पलटी मारिएगा तो क्या हो जाएगा 2/7, और टी पे पावर 7/2 प्लस 2 एकम 2, 9 2 11, 11/2 होगा, 11/2 होगा, पलटी मारिएगा तो 2/11, 2/11 टी पे पावर 11/2, और लिमिट हो गया 0 से 1। लिमिट क्या हो गया, तो लिमिट हो गया 0 से 1। अब सुनिए, अब पहले आप अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट में आपका t के जगह पे 1 रखना है, तो 2/3 t के जगह पे 1, और मजे की ये बात है कि 1 पर कुछ पावर दीजिएगा तो आपका 1 ही होगा, और 1 से गुना कीजिएगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सिर्फ 2/3 लिख दीजिए, माइनस 2 दूनी 4, 4/7, टी के जगह पर 1 पे पावर 7/2 यानी कि 1, और 1 को 4/7 से गुना कीजिएगा तो वही होगा, इसलिए छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से यहां पर हो गया 2/11, कितना हो गया छोटो, तो 2/11। ये आप अपर लिमिट पुट किए हैं, आप क्या पुट किए हैं, अपर लिमिट। अब माइनस देकर आपको पुट करना है लोअर लिमिट, माइनस देकर क्या पुट करना है, तो लोअर लिमिट। अब t के जगह 0 रखिएगा, तो ये वाला पोर्शन 0, ये वाला पोर्शन 0, और ये वाला पोर्शन 0, यानी कि सब का सब 0 हो गया, सब का सब क्या हो गया, तो सब का सब हो गया 0। अब आप यहां पे सॉल्व कीजिए, देखिए कितना एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम तो आपका आ जाएगा कितना, 7 से 21, यानी कि 3 गुना 7 गुना 11, यही एलसीएम होगा। 3 से भाग दीजिए 77, 77 दूनी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 7 से भाग दीजिए 33, तो 4 दिए 12, तो 12 गुना 11 कितना हो गया, 2 3 1, प्लस 11 से भाग दे दीजिए, तो 7 दिए 21, 21 दूनी 42। आंसर देखिए तो आप लोग कितना है, 64/231। आई बराबर हो गया, तो यहाँ पर 4 से 2 गया 2, और 5 से 3 गया 2, 1 से 1 गया 0, 42,
बटे 7 23 21, तो 1 3 2 231 है क्या? यस सर, नीचे 231, यानी कि I बराबर 64 बटे 231 है ये आंसर। यस सर। चलिए इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट कीजिए, तेजी से, आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट नोट कीजिए आप। हो गया? चलिए ठीक है, हो गया। तो मैसेज किए सर दया, मैसेज जवाब दे देंगे। कितना बच्चा देख रहा है? 7 स्टूडेंट। तो आज का पेपर नहीं, उसको आवाज को म्यूट कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? I बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, समझ गए? सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा? कैसे सॉल्व कीजिएगा? इंटीग्रेशन 0 to 1, ये क्या है? साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ गए? ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x, ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला है। याद कीजिए, जब आप इनवर्स पढ़े थे तो इनवर्स में हम आपको ये फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाए थे, समझ गए? इनवर्स में आपको ये फॉर्मूला हम सिद्ध करके दिखाए थे। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को याद रखना पड़ता है, समझ गए? कुछ चीजें हैं समझने के लिए, कुछ चीजें होता है याद करने के लिए। समझने वाले को समझना है, याद करने वाले को याद करना है। उल्टा काम नहीं करना है कि याद करने वाले को समझ रहे हैं और समझने वाले को याद कर रहे हैं, उल्टा नहीं करना आपको। ठीक, अब देखिए, अब सुनिए, I बराबर क्या हो गया? 2 बाहर इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x dx, tan इनवर्स x dx। और अब आप लोग बताइए, फटाफट बताइए, तेजी से बताइए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा? फटाफट बोलिए, तेजी से।
होगा, फटाफट बोलिए। क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन ये नहीं होता। उसके लिए याद कीजिए, जब हम आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताए थे, क्या बताए थे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पहला आप रूल मेरा देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन बाय, तो याद कीजिए, जब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताए थे तो हम आपको बताए थे वेरी फर्स्ट डे, पहला दिन बताए थे कि जब आपका इन्वर्स वाला फंक्शन रहे, इन्वर्स वाला फंक्शन रहे, अकेला रहे, उसको एक से गुना करना पड़ता है। याद कीजिएगा, मेरा आपका फर्स्ट जो है, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला देख लीजिएगा फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं, तो 1 से हम लोगों को गुना करना पड़ता है इस प्रकार से। कैसे? तो I बराबर हो गया 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x into 1 dx। एक से अपने मन से क्या किए, तो एक से गुना किए, और तब हम लोग लगाते हैं आइलेट। क्या लगाते हैं? आइलेट, ILATA, आइलेट। क्या लगाते हैं? आइलेट। आई का मतलब क्या हो जाता है? आई का मतलब इन्वर्स, आई का मतलब इन्वर्स। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, टेन इनवर्स एक्स क्या हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन। जो बच गया वो सेकेंड, जो बच गया क्या हो गया? सेकेंड, जो बच गया क्या हो गया? सेकेंड। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन। ये हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है? फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन। यानी कि क्या मिला? I बराबर 2 बाहर है, क्योंकि 2 सबसे बाहर है इसलिए एक बड़की ब्रैकेट दे दिए। अब सुनिए, फर्स्ट वैसे ही टेन इनवर्स एक्स वैसे ही 1 का इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इसमें आप लिमिट दे दीजिए। लिमिट आपका हो गया 0 से 1। लिमिट क्या हो गया? तो लिमिट हो गया 0 से 1। फिर माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि d/dx ऑफ टेन इनवर्स x, d/dx ऑफ टेन इनवर्स x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और बड़का इंटीग्रल के लिए एक dx। बड़का इंटीग्रल के लिए क्या दे दिए? तो एक दे दिए dx। और लिमिट देखिए, लिमिट है 0 से 1, लिमिट है 0 से 1, लिमिट है 0 से 1। लिमिट क्या है? तो लिमिट है 0 से 1। लिमिट क्या है? तो लिमिट है 0 से 1। अब सुनिए क्या होगा, अब आइए क्या होगा। तो I बराबर 2 बाहर, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स, और यहां पर 1 इंटू डी एक्स, तो dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x
dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x माइनस, अब देखिए टेन इनवर्स x है, टेन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है, टेन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है, तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन? ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे dx को इंटीग्रेट करना है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो हो गया x dx, x इंटू dx। अब सुनिए, अब आप क्या कीजिएगा, तो अब आपको करना है 2 से गुना कर दीजिए इसमें, और ये आपका x इंटू टेन इनवर्स x लिमिट 0 से 1 माइनस ये 2 इससे भी गुना होगा, तो इस 2 को आप अंदर कर लीजिए, इस 2 को यहाँ पर 2x dx कर लीजिए, बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बटे में क्या हो गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो 2 था, इस 2 को हम दोनों में गुना कर दिए। फिर लिमिट आपका क्या है, तो लिमिट है 0 से 1, लिमिट क्या है, तो लिमिट है 0 से 1। अब सुनिए, i बराबर क्या हो गया 2, यहाँ पर पहले अपर लिमिट को रखिएगा, पहले अपर लिमिट को रखिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर टेन इनवर्स 1, क्या हो गया तो टेन इनवर्स 1, क्या हो गया तो टेन इनवर्स 1। फिर माइनस देकर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 0, लोअर लिमिट है 0, यानी कि 0 इंटू टेन इनवर्स 0, 0 इंटू टेन इनवर्स 0। अब यहां सुनिए, यहां पर आपको एक जुगाड़ लगाना है, आपको JIPL मेथड का यूज करना है, जुगाड़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मेथड का यूज करना है, और उसमें यदि आप नीचे वाले को पुट कीजिएगा और पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यानी कि ऊपर वाला आ जाएगा। जिसको पुट कीजिएगा उसको लिखिए और उसी को डी में घुसाइए, जिसको पुट कीजिएगा लिखिए और उसी को डी में घुसा दीजिए, और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, एक बार वेरीफाई कीजिए। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बिल्कुल ही ऊपर वाला आ गया। लिमिट है 0 से 1, लिमिट है 0 से 1, तो 0 से 1 को लिख लेना। अब क्या मिला, अब क्या मिला छोटू, तो सुनिए, टेन इनवर्स 1, तो टेन किसका मान 1 होता है, टेन किसका मान 1 होता है, तो π/4, किसका मान 1 होता है, तो π/4। ये 0 से गुना होकर तो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, छोड़ दीजिए। और ये जो है, ये कौन सा फॉर्मेट है, तो dx/x का फॉर्मेट हो गया। कौन सा फॉर्मेट हो गया, तो dx/x, dx/x का मतलब हो गया log mod x, dx/x यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, यानी कि माइनस log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट हो गया 0 से 1। लिमिट क्या हो गया, तो लिमिट हो गया 0 से 1, यानी कि i बराबर, ये आपका कट जाएगा 2 बार में, π/2 माइनस, पहले अपर लिमिट रखिए, तो अपर लिमिट 1 प्लस एक्स के जगह पे 1, तो 1 स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में x के जगह पे 0 रखना है, लोअर लिमिट में x के जगह पे 0 रखना है, तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर, 1 प्लस क्या हो गया, तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि i बराबर π/2 माइनस लॉग आपका 1 और 1 कितना हो गया 2, माइनस गुनी माइनस प्लस log 1, माइनस गुनी माइनस प्लस log 1। आंसर कितना है, देखो तो
log 1 के वैल्यू कितना हो जाता है 0। log 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 0। कहने का मतलब है कि I बराबर हो गया π/2 माइनस log 2, π/2 माइनस log 2। देख रहे हो आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग इसको फटाफट नोट कीजिए, चलो फटाफट नोट करो। नो तेजी से 1 मिनट का टाइम देंगे, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। चलो हो गया, इस तरफ हो गया होगा। फटाफट नोट करो। चार नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर टास्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, I बराबर x अंडर रूट x प्लस 2 dx 0 to 2। इसमें हिंट्स भी दिया हुआ है, पुट x प्लस 2 बराबर t स्क्वायर। जब हिंट्स दिया हुआ है पुट करके बना लेना है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, I बराबर 0 to π/2 sin x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। इसमें भी cos x बराबर t पुट करके बना लेना है। cos x बराबर t पुट करके इसको बना लेना है। आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपसे बन जाएगा, हाँ या ना। फटाफट आप लोग मैसेज कीजिए, फटाफट आप लोग मैसेज करके बताइए। ये लाइव क्लास है, लाइव क्लास है, बनेगा कि नहीं बनेगा आप लोग मैसेज करके बताइए। फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए। और ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बताए हैं हम देखता है कि लाइव क्लास है कि नहीं, फिर लाइव क्लास है ये। अब ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन यदि लिमिट को छोड़ दीजिए, लिमिट को छोड़ दीजिए तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग 50 क्वेश्चन बनाए, ऐसा 50 क्वेश्चन बनाए हम लोग, समझ गए। इसीलिए ये भी आपका क्या रहा, तो आपका रहा HW। क्या रहा, तो आपका रहा HW। क्वेश्चन नंबर 7, I बराबर है इंटीग्रेशन -1 to 1 dx बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये क्वेश्चन भी ऐसा 50 क्वेश्चन बनाए हैं। क्या तरीका है, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। बहुत बनाए हैं हम लोग ऐसा क्वेश्चन। ये भी रहा HW, ये भी आपका रहा HW, ठीक है। देयर इज नो दिक्कत। इफ देयर इज नो दिक्कत तो हम लोग 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन को बनाते हैं और फिर सेशन को समाप्त करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, बन जाएगा। चलिए वाह, बहुत बहुत मुबारक।
लगना मेरा एटीएम की समझ में ये करता हूँ जवाब देते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 to 2 1 by x minus 1 by 2x square e पे पावर 2x dx, e पे पावर 2x dx है और इसको हम लोगों को करना है सॉल्व। ठीक है, क्या करना है, तो हम लोगों को करना है सॉल्व। ठीक है, अब देखिए, अब i बराबर क्या हुआ, i बराबर क्या हुआ, इंटीग्रेशन 1 to 2 1 by x e पे पावर 2x dx, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस है ना, इसको दो भागों में तोड़ दीजिए, दो भागों में बांट दीजिए, बांटिए आप, फिर माइनस माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 1 by x बल्कि 1 by 2x स्क्वायर e पे पावर 2x dx, 1 by 2x स्क्वायर इंटू e पे पावर 2x और हो गया dx। अब देखिए क्या होगा, अब सुनिए क्या होगा, अब आइए क्या होगा, इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए और इसको तोड़िए, याद कीजिए कौन फॉर्मूला लगाइएगा, याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, फटाफट बोलिए, फटाफट मैसेज कीजिए आप लोग, कौन सा फॉर्मूला, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, क्या फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा यहाँ पर, नहीं, क्यों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तभी लगाते हैं जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, दो फंक्शन जब गुना में हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, लगाने का तरीका क्या होता है, आप जानते हैं, ILATE, क्या तरीका होता है, आइलेट, क्या होता है नो, आइलेट, आई का मतलब इनवर्स नहीं है, एल का मतलब लॉग नहीं है, ए अलजेब्रा, अलजेब्रा आपका यहाँ पर दिख रहा है तो इसको अलजेब्रा मान लीजिए फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब सुनिए क्या हो गया, अब देखिए क्या हो गया, i बराबर फर्स्ट वैसे ही 1 by x वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, और मैं आपको बताया था कि यदि आप डिफरेंट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, यदि आप डिफरेंट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर इंटीग्रल पे आपको लिमिट नहीं देकर पूरे पे लिमिट देना होता है, यहाँ पर इंटीग्रल पे लिमिट नहीं देकर पूरे पे लिमिट देना होता है। यदि ऐसी गलती आप कर दिए कि यहाँ पर इंटीग्रल पे आप लिमिट दे दिए, आपका गलत हो जाएगा। मैं जो बोला हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना है,
कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में यदि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं तो जो फर्स्ट टाइम आप इंटीग्रेट कीजिएगा इंटीग्रल पे आपको लिमिट नहीं देना है, लिमिट पूरे पे देना है। सेकेंड में आप इंटीग्रल पे दे सकते हैं, सेकेंड में इंटीग्रल पे माइनस इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल पे लिमिट आप दे सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, और दूसरे पे आपको लिमिट नहीं देना है। एक बार आप बाहर बड़का इंटीग्रल पे आप लिमिट दे दिए तो फिर आपको लिमिट देने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप लिमिट दे दीजिए। अब देखिए क्या हुआ, I बराबर 1 बाय एक्स ई पे पावर 2x का इंटीग्रेशन ई पे पावर 2x, ई पे पावर 2x का इंटीग्रेशन ई पे पावर 2x, और x के कोफिशिएंट से भाग, x के कोफिशिएंट से भाग, और लिमिट 1 से 2 माइनस इंटीग्रल। अच्छा नोनू एक चीज आप छोड़ रहे हैं ना, इसको भी आपको यहाँ पर लिख लेना है, इंटीग्रेशन 1 से 2 1 बाय 2x स्क्वायर ई पे पावर 2x dx, ठीक है, ई पे पावर 2x dx। अब सुनिए 1 बाय x का डिफरेंशिएशन, 1 बाय x का डिफरेंशिएशन तो आपका माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर ई पे पावर 2x, ई पे पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ई पे पावर 2x और x के कोफिशिएंट से भाग, ई पे पावर 2x का इंटीग्रेशन तो ई पे पावर 2x और x के कोफिशिएंट से भाग, माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 1 बाय 2x स्क्वायर ई पे पावर 2x dx। अब सुनिए क्या होगा, अब आइए बाबू क्या होगा, ए बेटा इधर आइए क्या होगा, आई बराबर x के जगह पे 2 रखना है, x के जगह पे 2 तो 1 बाय 2 ई पे पावर 2 इंटू 2 बाय 2, x के जगह पे 2 रखना था, 2 रख दिए, अपर लिमिट रख दिए। अब फिर माइनस लिमिट देकर लोअर लिमिट, x के जगह पे 1 1 बाय 1 ई पे पावर 2 इंटू 1 बाय 2, x के जगह पे 1 रख दिए। अब यहां सुनिए ये माइनस गुनी माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 1 बाय 2x स्क्वायर इंटू ई पे पावर 2x dx, माइनस गुनी माइनस प्लस ये 2 को पहले रख दिए 1 बाय 2x स्क्वायर ई पे पावर 2x dx, माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 1 बाय 2x स्क्वायर ई पे पावर 2x और आपका हो गया dx। और मजे की बात यह है कि ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। क्या होगा छोटू आपस में, तो कट जाएगा। तो आंसर देखिए, आंसर सुनिए, आंसर हो गया ये 1 बाय 4 ई पे पावर 4, आंसर देखो दोनों क्या है 1 बाय 2 ई पे पावर 2, यही आंसर। या हो सकता है ई स्क्वायर को 1 बाय 2 ई स्क्वायर को कॉमन ले लिया हो, क्या है छोटू, कॉमन लिया, कॉमन ले लिया, कोई बात नहीं, आप कॉमन मत लीजिए तब भी चलेगा, या कॉमन ले लीजिएगा, देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत। फटाफट नोट कीजिए, कॉमन लेना वो तो आपके बाएं हाथ का खेल है, आप तो बचपन क्लास में सीखे थे, पहला दूसरा में सीखे थे आप, उस चीज को हम आपको क्या सिखाएंगे। फटाफट नोट कीजिए छोटू, तेजी से। और 2 ऑब्जेक्टिव बचा है, बस चैप्टर आपका खत्म, सेशन खत्म, चैप्टर खत्म, सेशन खत्म।
चलो जी, हो गया। ये चारों क्वेश्चन को बना लेना है, नहीं बनेगा तब बोलिएगा कहाँ सर नहीं बना है, बता देंगे हम। फटाफट नोट करो नो। नाइन्थ नंबर क्या है? क्वेश्चन 9, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब, इस पे पावर है 1/3 बटे में x पे पावर 4 dx। फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकेंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन 3 और फोर्थ नंबर है 4। फोर्थ नंबर है 4, ठीक है। और इसको सॉल्व करना है, हम लोग करेंगे सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। क्या करना है, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, फटाफट दिमाग लगाइए, क्या करना है इसमें, तेजी से सोचिए आप लोग, 2-4 मिनट सोचिए। पुट पाट करने से तो तुरंत नहीं बनेगा, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसा केस रहे ना तो जब ब्रैकेट पर जो है ना टेढ़ा पावर सब दे दे, आप ब्रैकेट के बड़का पावर को कॉमन ले लीजिए, समझे? ब्रैकेट के बड़का पावर को कॉमन ले लीजिए, तब फिर देखिए कुछ बनता है क्या बात, तब देखिए कि कुछ बात बनता है क्या, तब फिर आप सोचिएगा। इंटीग्रेशन 1/3 to 1, आप एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x बटे एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर 1, अब पूरे पे पावर कितना, 1/3 और नीचे 1 पे x पे पावर 4, नीचे क्या हो गया, तो x पे पावर 4। अब देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, सब ध्यान से देखिए, ये एक्स क्यूब पावर अलग अलग कर लीजिए, पावर अलग अलग बात नहीं करना है, नो कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पर आपका कटेगा तो 1/x² -1 और इस पे पावर कितना, 1/3 और बटे में x पे पावर हो गया 4, बटे में क्या हो गया, x पे पावर 4। यहाँ पर दोनों जगह हम सिर्फ क्या किए, पावर को अलग अलग कर लिए, नहीं छोड़ो, और x यहाँ पर एक्स क्यूब, तो एगो कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x², क्या बचेगा जी, x²। अब सुनिए क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ आइए, ये दोनों को काट के बर्बाद कर दीजिए, काट के क्या कीजिए, तो बर्बाद कर दीजिए। आई बराबर क्या हुआ, इंटीग्रेशन 1 to 3 1 x 1 माइनस x² -1, इस पे पावर 3, इस पे पावर 3 और नीचे x पे पावर 4 और नीचे क्या हो गया, तो नीचे हो गया x पे पावर 4, x पे पावर 4, ठीक है।
अब देखो जी क्या हुआ, ये कट जाएगा कितना पावर से, 3 पावर से। कितना पावर से कटेगा, 3 पावर से। तो I बराबर इंटीग्रेशन 1/3 to 1 और 1/x² माइनस 1 इस पे पावर 1/3 dx और बटे में हो गया x पे पावर 3। बटे में क्या हो गया, तो x पे पावर 3। अब आप ऊपर वाला पुट कीजिएगा और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो नीचे वाला आ जाएगा। ऊपर वाला पुट कीजिए, पुट करो छोटू, पुट 1/x² माइनस 1 बराबर t, 1/x² माइनस 1 बराबर t। और पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये x पे पावर 1/x² है ना, तो x पे पावर कितना हो गया, -2। तो -2 x पे पावर -2 -1, समझ गए। ये जो है ये एक्चुअल में कितना हो गया, x पे पावर -2 और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं d/dx ऑफ x पे पावर n बराबर n x पे पावर n-1। तो n के जगह पे -2 है तो -2 और फिर x पे पावर n-1 तो n के जगह पे -2 और -1 हो गया, ठीक है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, t का dt/dx, t का हो गया dt/dx यानी कि -2 और ये पावर में -3 हो गया, ये पावर में -3 हो गया, x पे पावर -3 बराबर dt/dx यानी कि -2/x पे पावर 3 बराबर dt/dx हो गया। तो आप dx को इस तरफ लेते आइए तो dx बराबर ये यहाँ चला जाएगा, यानी या फिर ऐसे कीजिए छोटू, क्या कीजिएगा कि dx/x³ dx/x³ और ये -2 गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि बराबर dt/-2 हो गया। क्या हो गया, तो dt/-2 क्या हो गया, तो dt/-2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यदि दिक्कत परेशानी आपको नहीं है तो अब आपको लिमिट बदलना पड़ेगा। क्या बदलना है, तो लिमिट। आइए देखिए, कहने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन देख लीजिए कैसे बन रहा है। पुट x बराबर 1/3 तो यहां पर क्या हो जाएगा, t बराबर 1/x² यानी कि x के जगह पे क्या रखिएगा, x के जगह पे 1/3 का स्क्वायर -1 यानी कि t बराबर 1/1/3 किए 9 -1, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 -1 यानी कि 8। कहने का मतलब है जब x बराबर 1/3 तो t बराबर कितना आ गया, तो t बराबर आ गया 8। फिर देखिए पुट के बजाय वेन लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। वेन x बराबर अपर लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट है 1 तो t बराबर 1/1² -1 तो t बराबर 1/1² कितना हो जाएगा छोटू, 1/1² कितना 1 -1 बराबर कितना 0 यानी कि t का मान क्या हो गया, तो t का मान हो गया 0। अब i बराबर देखिए, पहले लिमिट जब x 1/3 तो t आया है 8, t आया है 8। जब x का मान 1 तो t का मान 0, x का मान 1 t का मान 0, इस पूरे को t माने है तो t पे पावर 1/3, t पे पावर 1/3 और dx/x³ 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 बराबर dt/-2
ये कितना है, ये है dt बाय -2। क्या है, तो dt बाय -2। अब देखिए आपका क्या हुआ, यहां सुनिए क्या हुआ, -1/2 बाहर, -1/2 बाहर, t पे पावर 1/3 dt, t पे पावर 1/3 dt। ऑब्जेक्टिव है, सोच लीजिए कि सब्जेक्टिव से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। तो I बराबर -1/2 इंटीग्रेशन a to 0। अब इंटीग्रेशन हटा दीजिए, क्योंकि अब तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। तो t पे पावर 1/4 प्लस 1/1/4 प्लस 1, लिमिट हो गया 8 to 0। लिमिट क्या हो गया, तो लिमिट हो गया 8 to 0। ठीक है छोटू, अब सुनिए, अब इधर थोड़ा सा मिटाने दीजिए हमको, थोड़ा सा मिटाने दीजिए। सिर्फ ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, क्या क्या ऑप्शन है, मिटाकर बताते हैं, सॉल्यूशन से मिटाते हैं। नो, देखिए मिटाकर बताते हैं आपको। देखिए क्या मिला, तो I बराबर -1/2। सुनिए, 4 एकम 4, 4 1 5, यानी कि t पे पावर 5/4। और ये पलटी मारिएगा तो नीचे भी तो 5/4 ना होगा, नीचे भी 5/4 होगा। पलटी मारिएगा तो 4/5, लिमिट आपका 8 से 0। तो सुनिए छोटू, -1/2 और 4/5 कांस्टेंट है बाहर। पहले अपर लिमिट रखिए, तो t के जगह पे 0, तो 0 पे पावर 5/4। फिर t के जगह पर आपको रखना है 8, 8 पे पावर 5/, 1/3 है ना, कहाँ पे 1/3 है, यहाँ t पे पावर 1/3, तो 1/, अच्छा ये 3 ना होगा नीचे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये आपका 3 होगा। तो 3 एकम 3 1 4, ये 4/3 हो जाएगा ना छोटू, 4/3 कितना हो जाएगा, तो 4/3, और ये कितना हो जाएगा, 4/3। चलिए वेरी गुड। अब सुनिए क्या मिला, ये 2 बार में कट गया, -2/5, ये तो आपका खत्म है। और ये -8 है, 8 को आप 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को आप 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो 8 के जगह पे 2 पे पावर 3, इस पे पावर है 4/3, इस पे पावर है 4/3। ये 3 3 खत्म, 3 3 खत्म, समझ गए, 3 3। अच्छा यहां पर भी तब आपका फर्क पड़ेगा ना, यस 4/3 कितना हो जाएगा ये, सर 3/4 लगा, तो यहां पर 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4, तब ये नहीं कटेगा। 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 3/4, कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये 3/4 दूनी कितना हो गया, 8, 3 बटे कितना हो गया, 8। अब सुनिए क्या हो गया, माइनस गुनी माइनस प्लस, तो I बराबर 3/8 गुनी 2 पे पावर 4, तो 2 पे पावर 4 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 16, कितना हो गया, 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। कहने का मतलब है कि I बराबर 3 दूना 6, 3 दूना कितना जी, 6, 3 दूना 6। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन जी, ए नंबर है आंसर। नो, डी दिया है सर, आंसर डी है, लेकिन आ रहा है 6 आंसर कितना है जी, सब में डी ही दिया है। अच्छा अभी चेक कर लेते हैं, आंसर 6 होगा, 6 होगा। वो किताब जो है ना, वो कुछ किताब में गड़बड़ आता है। 7.10, 7.10 का क्वेश्चन नंबर 9, वो दे दिया है डी, लेकिन डी नहीं होगा, क्या होगा, ए ही होगा।
ठीक है, 20 30 ये ही होगा। वो कई जगह पे ऐसा गलती हो जाता है, कई जगह पे जो है ना वैसा बुक में रहता है, 6 ही होगा। ठीक है, वो बुक में नूनू आप लोग जो है कि बुक में आंसर गलत है, थोड़ा सा उसको सुधार लीजिएगा, 6 ही आंसर होगा। फटाफट इसको नोट कीजिए। तो एक और बचा हुआ है क्वेश्चन, इसको बताते हैं फिर सेशन समाप्त करेंगे। फटाफट नोट कीजिए तेजी से। फटाफट नोट करो नो, तेजी से। एक क्वेश्चन आखिरी बचा हुआ है, इसको बताकर क्या है क्वेश्चन जी, टी साइन टी एवरेज एक्स पूछ रहा। चलिए ठीक है, फटाफट बनाएंगे। चलिए बीच वाला हो गया होगा कॉलम, बीच वाला मिटाते हैं। देखो वेक्टर क्लास खत्म हो गया। नहीं उतना नहीं होगा, वो भाई घर पे क्लास ले रहे हैं। खत्म हो गया। अब देखो लो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। इफ f(x) बराबर इंटीग्रेशन 0 to x, देखो नो पढ़ोगे क्या है, t sin t है क्या, Yes, dt, देन f(x) बराबर व्हाट, यही ना। पहला ऑप्शन ये है cos x प्लस क्या है जी, x sin x। बी नंबर x sin x, सी नंबर x cos x, और डी नंबर है sin x प्लस x cos x। ठीक, इस क्वेश्चन को बनाते हैं फिर सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक, आ जाओ सॉल्यूशन। i बराबर i नहीं नू कितना है जी, f(x), फटाफट बोलो f(x) बराबर क्या है, इंटीग्रेशन 0 to x t sin t dt। आइलेट लगा दो, आइलेट। i मतलब क्या, इनवर्स नहीं है, l मतलब लॉग नहीं है, a मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रा है, t को अलजेब्रा कहते हैं हम लोग। ऑब्वियस सी बात है, आपका समझ गए क्या हो गया, तो आपका हो गया
टी फर्स्ट फंक्शन और साइन टी सेकेंड फंक्शन। क्या होता है इंटीग्रेशन? क्या होता है जी, फटाफट बोलो। फर्स्ट फंक्शन बोलो वैसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन टी डी टी, और लिमिट आपका 0 से x, लिमिट हो गया 0 से x, माइनस इंटीग्रल लिमिट 0 से x दे देना है। लिमिट क्या दे देना है? 0 से x। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डी बाय टी ऑफ टी, डी बाय टी ऑफ टी। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि साइन टी, और बड़का इंटीग्रल के लिए एक डी टी। बड़का इंटीग्रल के लिए एक क्या दे दिए? तो एक दे दिए डी टी। तो एफ एक्स बराबर, तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रल 0 टू x, टी का डिफरेंशिएशन 1, टी का डिफरेंशिएशन 1, साइन टी का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, और हो गया dt, माइनस कॉस टी, और क्या हो गया? तो और हो गया dt। अब देखिए, अब बस आपका और 2 मिनट। अब देखिए तो क्या मिला? तो एफ एक्स बराबर पहले आप अपर लिमिट रखिए x, तो क्या हो जाएगा? x माइनस कॉस एक्स, समझिए। t के जगह पे क्या रख दिए? तो x। फिर माइनस देकर लोअर लिमिट रखते हैं, तो t के जगह पे 0, 0, और फिर माइनस कॉस 0। एक बार t के जगह पे अपर लिमिट x को रखें, और एक बार t के जगह लोअर लिमिट 0 को रखें। फिर सुनिए, माइनस गुनी माइनस प्लस, माइनस गुनी माइनस कितना जी? प्लस। और सुनिए बाबू कि cos t का इंटीग्रेशन sin t, cos t का इंटीग्रेशन हो गया sin t, और लिमिट आपका 0 से x, यानी कि एफ एक्स बराबर ये माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया। ये भाई साहब 0 से गुना है तो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। और यहां पर क्या बचा? यहां पर बेटा पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर जाकर लोअर लिमिट, यानी कि एफ एक्स बराबर हो गया पहले, ये तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, यानी कि यहां पर बच गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, एफ एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। देखो जी कौन सा आंसर है दोनों आंसर हैं। इसमें? बी नंबर सही दिया है, लेकिन बी नंबर होगा तब, कैसे न होगा? अच्छा होगा, होगा। देखिए एफ एक्स नहीं मांग रहा है, एफ डस एक्स मांग रहा है। क्या मांग रहा है? एफ डस एक्स। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, बोलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? एफ एक्स, एफ डस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना जी? कॉस एक्स, माइनस यहां पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिएगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, एफ डस एक्स पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट वैसे ही, यानी कि cos x वैसे ही, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस फर्स्ट आपका वैसे ही, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ये cos x आपका माइनस में, ये cos x आपका प्लस में, खत्म। तो एफ डस एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस गुनी माइनस प्लस, माइनस गुनी माइनस प्लस, यानी कि x साइन x। क्या मिल गया नू? x साइन x।
क्या मिल गया? नो x साइन x। क्या मिल गया? नो x साइन x। और ये x साइन x आपका कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर बी। और इस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर दिए। समझ गए? चैप्टर को क्या किया? नो, तो चैप्टर को हम लोग खत्म कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यदि दिक्कत परेशानी नहीं है इसको नोट कीजिए। और अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए और फिर सेशन को समाप्त करते हैं। फटाफट नोट कीजिए। लो वेक्टर कौन पढ़ेगा?